अरे हाँ, बच गया। लेकिन ये है क्या? अरे रुको देखता हूँ। है लकड़ी का पुराना संदूक। अरे भारी है ये तो। पर इस पर तो कहीं हल्की हल्की सी मुहर बनी है। उसी वक्त एक कोना काला सा हिला। खांडू और बिरजू ने दूर से एक कंकड़ फेंका। अरे भाई कौन है? हाँ, कौन है उधर? अरे अरे, घड़े घड़े का पानी गिर गया। लगता है बिल्ली भागी। अरे रुक जाओ। अरे भाग 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 भाग। अरे रुको, पकड़े जाओगे। अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये संदूक पंचायत का है, महाराज का भी हो सकता है। अरे रुको। हो। वीर बेटा, आटा खत्म हो रहा है। आज बाजार से थोड़ी दाल ले आना और लौटते हुए हकीम बाबा से ये काढ़े वाली जड़ी भी पूछ लेना। कहाँ हो तुम? यही तो हूं माँ। और मैंने आपकी छड़ी ये देखिए यहाँ दरवाजे के पास रख दी है। मैं जल्द ही लौट आऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है। चलो, भगवान तुम्हें सलामत रखे। अपना हौसला मत गिरने देना वीर। दुनिया अंधेरी नहीं, बस आंखें थकी है। और मेरी आंखें आपके लिए देखती हैं माँ। चलो अब मैं चलूं। जाओ बेटा। वीर अपने कंधे पर बांस की पतली टोकरी टांगे निकलता है। उसमें गांव के कुम्हार की दी हुई कुछ छोटी छोटी सी कलाकृतियां है और रास्ते में वो मौसमी जंगल शहद भी इकट्ठा करता है, जिसे वो बाजार में बेच देता है। अरे वीर, सुबह सुबह ही इतना मेहनती लड़का तो मैंने कहीं नहीं देखा। गौरी बहू भाग्यशाली है बहुत। पाए लागी काकी। बस काम मन लगाकर करते रहना चाहिए, और क्या। भगवान नजर ना लगाए। जा, सफर मंगल हो तेरा। तालाब के किनारे की पगडंडी पर चलते चलते वीर के कदम एक उभरी हुई जड़ से टकराती है। वो झुककर देखता है, झाड़ियों में कुछ चमका। अरे हाँ, बच गया। लेकिन ये है क्या? अरे रुको देखता हूँ। है लकड़ी का पुराना संदूक। अरे भारी है ये तो। पर इस पर तो कहीं हल्की हल्की सी मुहर बनी है। पर ऐसी चीज तालाब के किनारे, ये भला किसकी हो सकती है? वीर आसपास देखता है। दूर दूर तक तो कोई नहीं था। वो संदूक को थोड़ा सा खींचकर पगडंडी के किनारे लाता है। मिट्टी झाड़ता है। ताला जंग लगा है, पर मोहर अभी भी उभरती है। राज चिन्ह की आकृति सा कुछ। यहाँ तो आसपास खोलूं? नहीं खोलता हूँ। जो चीज जिसकी है उसी को मिलना चाहिए। पहले सरपंच काका को दिखाता हूँ। ये मुझे राज चिन्ह जैसा लग रहा है, तो ये राज्य की अमानत भी हो सकती है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से दो परछाइयां हौले हौले हिलती है। कांटेदार झाड़ी से कपड़े अटकने की आवाज आती है। खांडू भाई, लड़का लगता है कुछ पा गया है। चमकती चीज है, लगता है माल भारी है। ऐसा। तो पहले चालाकी से पता करो, अभी उससे सीधे भिड़ना मत, ठीक है? वीर संदूक को बाहों में जकड़कर गांव की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसे सरपंच रघुनाथ काका मिलते हैं। अरे ओ वीर, अरे भाई ये सुबह सुबह क्या ढो रहे हो? काका, जयराम जी की। काका, वो तालाब के किनारे ये संदूक मिला। देखो ना काका, इसकी मुहर कुछ राज चिन्ह जैसी लगती है। तो मैंने सोचा कि ये पंचायत के सामने दिखाना चाहिए। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसी चीज छुपाना पाप है। चलो चौपाल चलते हैं, आ जाओ। चौपाल पर लोग जुटने लगे। किसी की आंखों में कौतूहल, किसी में शक। वीर संदूक जमीन पर रखता है और सबका ध्यान मुहर पर जाता है। अरे, ये तो महाराज समर्थ देव का पुराना चिन्ह लगता है। हाँ, पता नहीं,
पर भैया नकली भी तो हो सकता है। सुनो सब लोग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये मामला दरबार का लगता है। वीर, जाओ सैनिक चौकी पर साहब को संदेश दे आओ। और हाँ, संदूक यही पंचायत के निगरानी में रहेगी। हाँ हाँ जी काका। वीर सैनिक चौकी की ओर दौड़ता है। वहीं झाड़ियों की साया सी रेखा चौपाल के पास सरकती है। खांडू और बिरजू किनारे पर खड़े सब देख रहे हैं। ओह, ये संदूक पंचायत के पास, ऐसे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब रात को ही मौका बनेगा। काका, पंचायत के पहरेदार रात में भी जागते रहते हैं। अरे बिरजू, जो पहरा देता है उसका भी पहरा कहीं ढीला करना पड़ता है। सोच, दिमाग को दौड़ा दौड़ा दौड़ा, सोच सोच। राजा के किले में सैनिकों की टापों की आवाज। सैनिक दुर्गा सिंह चौपाल पर आते हैं, साथ में 2 सिपाही। कौन है जिसने रात चिन्ह वाले संदूक की सूचना दी? हमने संदेश भिजवाया। यह संदूक वीर को तालाब के किनारे मिला था। जी जी, मुझे मिला था। मैंने मुहर देखी तो सोचा बिना खोले राजा जी के हवाले कर दूं। बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा साहस और सच्चाई है लड़के। ये हाँ, ये मुहर तो असली लगती है। पर हाँ, इस संदूक को दरबार में ही खोला जाएगा। अभी यह संदूक राज चौकी की निगरानी में रहेगी। हाँ हाँ ठीक है, हम सब साक्षी हैं इसके कि ये आपके पास है। ठीक है। मामला दरबार पहुंचा। उधर गांव में रात उतर आई। आकाश में आधा चांद और चौपाल पर 2 पहरेदार मशाल लेकर टहलते। रात बड़ी लंबी है। पर भाई, जिम्मेदारी भी तो बड़ी भारी है दोस्त। आंखें मत झपकना, आंखें खुली रखो, चौकन्ना। उसी वक्त एक कोना काला सा हिला। खांडू और बिरजू ने दूर से कंकड़ फेंका। मिट्टी के घड़े के पास धप की आवाज, जैसे कुछ गिरा हो। अरे भाई, कौन है? हाँ, कौन है उधर? अरे अरे, घड़े का पानी गिर गया, लगता है बिल्ली भागी। अरे। पल भर के भीतर पीछे से परछाई फिसली। संदूक की रस्सी पर चाकू का हल्का सा स्पर्श और वो उठा लिए जाने को था कि तभी दूर से वीर की आवाज आई। रुक जाओ। अरे भाग 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 भाग। शोर सुनते ही पहरेदार मुड़ते हैं। खांडू और बिरजू अंधेरे में भागते हैं। वीर पीछे दौड़ता है। गलियां, छोटी दीवारें और सूखी पत्तियों की खरखराहट। अरे रुको, पकड़े जाओगे। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। ये संदूक पंचायत का है, महाराज का भी हो सकता है। अरे रुको। अरे वीर झटके से बिरजू की बाह पकड़ लेता है। खांडू भाग निकलता है। अब बता, किसने भेजा है तुम्हें? बोल बोल, किसने भेजा है? खांडू ने। उसने कहा था कि हमें कुछ सिक्के मिलेंगे। बस उसी ने भेजा था। हाँ, बस बहुत हुआ। अब बाकी सब दरबार में होगा। चलो सिपाहियों, ले चलो इसे, उठाओ इसको। सुबह दरबार में राजा समर्थदेव, बगल में मंत्री रघुवीर सैनिक संदूक लाते हैं। चौपाल के साक्षी रघुनाथ काका, पहरेदार और वीर सब हाजिर। संदूक खोले जाने से पहले सबके कथन दर्ज होंगे। पहले ये बताओ, किसे ये मिला? महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। महाराज, ये मुझको मिला था तालाब के किनारे। मैंने इसमें निशान देखा, राज चिन्ह जैसा लगा, तो मैंने इसे पंचायत को सौंप दिया। आहा, वाह 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 वाह, ये तो बताओ
कहीं तुमने इसमें झांका तो नहीं? नहीं 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 नहीं, देखिए, जो चीज जिसकी है वो उसको ही मिलनी चाहिए। मैंने बस यही सीखा है। अच्छा, चलो अब ये संदूक खोला जाए। ताला छोटे औजार से काटा जाता है। लकड़ी की ढक्कन खुलते ही अंदर से नीली मखमली कपड़े में लिपटा एक पेटी और पुरानी राज सीले दिखाई देती है। सोने की मोहरे, चांदी के पदक और एक शाही अंगूठी। हा, महाराज, पुराने राज भंडार की कुछ खोई हुई निशानियां हैं, जरा देखिए तो। हाँ, वाकई में। हाँ, वर्षों पहले एक काफिला नदी पार में लुट गया था। शायद तब ये संदूक बहकर तालाब के किनारे आया होगा। तुम्हारी ईमानदारी ने इन धरोहरों को वापस यहां लाकर हमारे पास पहुंचा दिया। बहुत अच्छे। लेकिन महाराज, रात को चोरी का प्रयास भी हुआ, पर हां, संदूक सुरक्षित रहा। एक चोर पकड़ा गया है, नाम उसका बिरजू है। उसका सरदार खांडू, वो फिलहाल फरार है। तो उसको भी ढूंढो ना। उसको ढूंढ कर मेरे सामने लेकर आओ। और वीर, बताओ भाई, तुम क्या मांगना चाहते हो? इनाम, जमीन, पद, जो भी जी में आए मांगो। हम तुम्हारी ईमानदारी से खुश हैं। बताओ। महाराज, सही बताएं तो हमको कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी माँ, जिनकी आंखें सालों से अंधेरी हैं, उनका इलाज हो सके। और अगर संभव हो महाराज, तो हमारे गांव में काम के अवसर बढ़ें, ताकि किसी को गलत रास्ता न चुनना पड़े। दरबार में फुसफुसाहट। कुछ लोग हैरान, इतनी ईमानदारी और सीधी मांग। इतनी सी उम्र में इतना विवेक, वाह भाई वाह। महाराज, कुछ भी कहने से पहले राजवैद्य से परामर्श आवश्यक होगा। ठीक है। राजवैद्य चित्तचरण को बुलाओ और तुम अपनी माँ को आज ही किले में लेकर आओ बेटा। जाओ, ले आओ। उसी दोपहर किले का चिकित्सालय, सफेद कपड़ों में राजवैद्य चितरंजन, आंखों पर केंद्रित कांच, शांत और जिज्ञासु आंखें। हाँ माता जी, ये भय छोड़िए। आपकी आंखों की बीमारी बहुत पुरानी है, पर इलाज संभव दिख रहा है। थोड़ा समय, थोड़ी सावधानी और कुछ औषधियां, और ईश्वर की कृपा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मुझे आवाजें तो हमेशा साफ सुनाई देती रही। अगर एक बार फिर मैं अपने वीर का चेहरा देख लूं। हाँ माँ, देखोगी, वही पहली रोशनी मैं बनकर आऊंगा। देखिए, सर्जरी 2 चरणों में होगी। बीच में आराम, आंखों को रोशनी धीरे धीरे मिलेगी। महाराज ने स्वयं आदेश दिया है, तो बाकी चिंता ना करें, बाकी मैं देख लूंगा। महाराज का आभार, और भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। उधर गांव में खांडू अपने ठिकाने पर बेचैन है। ये लड़का वीर, इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। बिरजू क्या कहता था? सरदार, हम फंस जाएंगे। अरे मूर्ख कहीं का। नहीं 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 नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगर ये वीर, ये ससुरा अगर बड़ा नायक बन रहा है, ऐसा पटकनी दूंगा इसको कि सारा नायकपन इसके भीतर से निकल जाएगा। पर सरदार, दरबार अब उसके साथ है। दरबार के साथ होना और दरबार को बंधक बनाना दोनों अलग अलग है। बस एक चाल चलनी होगी। किले में पहली सर्जरी के बाद कमरे में हल्का अंधेरे की कांच लगी है। हाँ माता जी, अभी आंखें खोलना नहीं ठीक है। पट्टी कुछ दिनों तक रहेगी और दर्द भी होगा,
पर वो अच्छे होने का संकेत है ना? मैं सह लूंगी बेटा, मेरा वीर मेरे साथ है। अगले कुछ दिन वीर किले और गांव के बीच दौड़ता है, माँ की सेवा और गांव में छोटी छोटी जरूरतों का इंतजाम। एक दोपहर राजा समर्थदेव उसे निजी बाग में बुलाते हैं। हाँ वीर तो भाई तुम्हारे लिए दरबार में सम्मान सभा रखनी है, पर हाँ उससे पहले हमें ये बताओ कि तुम्हें राजसी पद चाहिए? महाराज, पद से ज्यादा मुझे जिम्मेदारी का अर्थ समझ में आता है। अगर मुझे कुछ दीजिए तो मैं गांव के नौजवानों के लिए काम मांगूंगा, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, सब के लिए, और एक छोटी सी पाठशाला भी, ताकि अगले बच्चे चोरी ना करें, कुछ कमाने के लिए कुछ काम सीखें। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जैसा सलाहकार मुझे बहुत पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, पाठशाला, हस्तशिल्प केंद्र और तुम्हारी माँ का संपूर्ण उपचार सब तुरंत होगा। और सुनो, एक दिन तुम दरबार में स्थायी स्थान पाओगे। समझ लो, आज से तुम राज्य के प्रजा राजकुमार हो, अपनी माँ के आशीर्वाद से। प्रजा प्रजा राजकुमार? महाराज, महाराज, ये तो हमरे लिए बड़ा सम्मान। महाराज, मैं वचन देता हूं कि मैं इस नाम की लाज रखूंगा। महाराज, मैं वचन देता हूं, अपने मां की कसम, अपने ईश्वर की कसम। उसी शाम महल के बाहरी फाटक पर हलचल। पहरेदार कुछ घबराए। दुर्गा सिंह जी, हाँ, दुर्गा सिंह जी, राजकोष के दालान में किसी ने घुसपैठ की कोशिश की है। तुरंत सभी पहरे 2 गुना कर दो, और वीर तुम अपने कक्ष में रहो। अरे लेकिन हुआ क्या? लगता है कि संदूक के सिलसिले में कोई बाकी धरोहर ढूंढ रहा है। कोई अंदर का आदमी इशारा दे रहा है। हमें सावधान रहना होगा, ठीक है? महल के पिछवाड़े का संकरा रास्ता, मंद हवा, खांडू परछाइयों में घुला चलता है। साथ में मास्क पहने 2 साथी, दीवार की तरफ बंधी रस्सी और ऊपर राजकोष का पिछला झरोखा। ए धीरज धीरज, रस्सी कसकर झरोखे से भीतर उतरेंगे और जिस पेटी पर चिन्ह हो उसको उठा लेना है। और याद रहे, गरज नहीं, हुंकार नहीं, फुसफुसाहट, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सरदार, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक उसी पल झरोखे के भीतर से हल्की सी धातु की खनक, जैसे कोई गार्ड गश्त बदलते हुए चाबी उलट रहा हो। खांडू रुकता है, संकेत करता है। कुछ सेकंड। वीर के बच्चे, अब तू नहीं बचेगा। इस बार या तो माल या तेरी साख, दोनों ही मेरे हाथ हैं। दरबार के गलियारों में वीर टहल रहा है। उसे अपनी माँ की चिंता और साथ ही दरबार की सुरक्षा की। तभी उसे दुर्गा सिंह मिलते हैं। वीर वीर वीर, मेरे साथ आओ। हमने जाल बिछाया है। कोई अंदर घुसेगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हारी आंख और दिमाग चाहिए। हाँ हाँ, तो आप हुक्म दीजिए, बताइए। राजकोष के पास अंधेरे में 2 सशक्त सैनिक छुपे हुए। झरोखे के पास रस्सी हिलती है। एक परछाई भीतर आती है, धीरे धीरे। जैसे वो फर्श पर उतरती है, उसके पैर ठीक उस पतली चटाई पर पड़ते हैं, जिसके नीचे घंटियों की तार बिछी है। छन छन छन, हल्की मगर साफ आवाज। हाँ, कौन है वहां पर? कौन है? दिए जलाओ, मशाल जलाओ। मशालों की लौ उठती है। तीनों घुसपैठिए रोशनी में पकड़े जा चुके हैं। खांडू की आंखें वीर से मिलती है। उसमें कई रास्तों की नफरत चमकती है। वीर, अगर तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले, पर ये मत भूल कि तू इस दरबार का चहेता बन गया। लेकिन गांव में लोग अब तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तुझे ईर्ष्या से देखेंगे। हाँ, जो सही रास्ता चुनता है उसकी ईर्ष्या भी अंततः सम्मान बनती है। ले जाइए इन्हें
और भी पूछताछ करनी होगी इससे। ले जाइए। हाँ, बांधो इसको सैनिकों, बांधो, सावधानी से भागने ना पाए। अगली सुबह गौरी की दूसरी सर्जरी का दिन। कमरे के बाहर वीर बेचैन सा चहलकदमी करता है। अंदर राजवैद्य और दो सहायक हैं। वीर, आखिरकार प्रक्रिया सफल रही। अब धीरे धीरे पट्टियां हटाएंगे और हाँ, धूप से बचाव जरूरी है। और आज कुछ पल तुम दोनों के जीवन में नए होंगे, इसीलिए दिल थाम कर। हाँ, आपका आभार है वैद्य जी, आपका आभार है। कमरे में धीमी रोशनी, पर्दे खींचे। गौरी की आंखों से पट्टी धीरे धीरे हट रही है। वीर सामने खड़ा है। घबराहट, खुशी, डर, उम्मीद सब एक साथ उसके चेहरे पे है। हाँ माता जी, आंखें धीरे धीरे खोलिएगा। पहले धुंध दिखेगी, फिर आकार, फिर चेहरे की रेखाएं। ठीक है, धीरे धीरे, एकदम धीरे। गौरी की पलकें ऊंची होती है। पहले धुंध, फिर हल्का उजाला, फिर एक धुंधला सा चेहरा, फिर वो चेहरा साफ। कंधों तक बाल, चिंता की लकीरें, आंखों में चमक, होठों पर कांपती मुस्कुराहट। वीर बेटे, मैं तुम्हें देख सकती हूँ अब। हाँ, हाँ, माँ, 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 मेरी माँ वापस लौट आई। माँ, मेरी माँ। हाँ, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे आंखों को आराम देना। रोना कम करना होगा। आंखें संवेदनशील है। रोना कम, रोना कम। मैं हंसूंगी, रोऊंगी, तुम्हारे चेहरे को अपनी आंखों में बसाऊंगी। कितने बड़े हो गए हो तुम, भीतर से भी और बाहर से भी। माँ, अब दुनिया आपकी भी है। बस चलिए, सूरज को साथ देखते हैं। आइए आइए आइए। दरबार में सम्मान सभा। राजा समर्थ देव, रानी मंत्री दुर्गा सिंह राजवैद्य, गांव के लोग सभी उपस्थित थे। गौरी सिंहासन के सामने खड़ी है। आंखों में ताजा रोशनी और चेहरे पर वही पुरानी ममता। वीर उनके बगल में विनम्रता से खड़ा है। वीर, तुम्हारी ईमानदारी ने हमारे प्राचीन धरोहर को लौटाया। तुम्हारे साहस ने अपराधियों का पर्दाफाश किया। तुम्हारी इच्छा में स्वार्थ नहीं, अपने गांव का भला था। और एक माँ, गौरी माँ, उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम का दीपक बना। माताजी, आप जैसी माओं से ही राज्य की रीढ़ मजबूत होती है। आपकी आंखों में आई रोशनी हमें याद दिलाती है, ईश्वर द्वारा दी हुई सबसे बड़ी रोशनी, ममता, कभी नहीं बुझती। हाँ 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 हाँ, देखो वीर, भाई मैंने तुम पर संदेह किया, पर आज मैं सार्वजनिक रूप से मानता हूँ कि मैं गलत था। तुमने दिखाया कि निष्ठा उम्र की नहीं, चरित्र की होती है। तो आज से वीर को राजसी उपाधि, प्रजा राजकुमार की उपाधि दी जाती है। ये जन्म से नहीं, कर्म से अर्जित उपाधि है। और गौरी यानी कि वीर की माँ हमारी राजमाता की तरह सम्मानित होंगी, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे राजकुमार को जन्म नहीं बल्कि संस्कार दिए हैं। महाराज, रानी साहिबा, ये सब तो ईश्वर की कृपा है और मेरे बेटे की लगन। ये सम्मान महाराज मेरे गांव का है। मैं निवेदन करता हूं कि शिवपुर में पाठशाला और हस्तशिल्प केंद्र का उद्घाटन आज ही घोषित हो। ऐसा ही होगा। अभी घोषणा करता हूं, कल सूर्योदय के समय उद्घाटन होगा। खुश? सभा खत्म होने के बाद बाजू के गलियारे में मंत्री रघुवीर वीर से मिलते हैं। देखो वीर, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे साथ गांव जाकर उस केंद्र की योजना बनाना चाहूंगा। राज्य तुम्हारी तरह के विचारों से चलता है।
क्या कहते हो? मंत्री जी, अगर आप आएंगे तो ताकत बढ़ेगी। आइए आइए मिलकर काम करें बिना भेदभाव के। उधर कैद खाने में खांडू अकेला बैठा है। दीवार पर हल्की सी धूप। हो वीर वीर वीर, तू जीत गया, मैं हार गया। अगर मुझे भी बचपन में किसी ने, अब देर हो चुकी है। शायद काम का मतलब चोरी नहीं होता, पर अब मैं क्या करूं? देख, सजा तो होगी खांडो, पर अगर मन बदलना चाहो तो श्रम में भी प्रायश्चित होता है। राज्य कैदियों के लिए भी काम देता है। हुनर सीखो, लौटकर लोग बदलो, समाज बदलो, अपने आप को बदलो। अब चुनाव तुम्हारा है। हुनर सीखना है या कारावास में सजा काटनी है? शायद ये पहली सही बात है जो मैंने सुनी है।